हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धमाल स्टडी सेंटर में। तो आज एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं और आपके लिए लाया हूं कक्षा 11वीं की फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, सदिशों का गुणनफल। तो दो सदिशों का गुणनफल जो होता है वो किस प्रकार से करते हैं, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब दो सदस्यों का गुणा करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब दो सदस्यों का गुणा किया जाता है तो जो हमें प्राप्त राशि होगी वो अदिश भी हो सकती है और सदिश भी हो सकती है ना। अगर दो सदिशों का गुणा करते हैं तो उससे हमें अदिश और सदिश दोनों प्रकार की राशियां प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन यदि हम दो अदिश राशियों को गुणा करते हैं तो एक अदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो आज हम जानेंगे सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणा कैसे किया जाता है। तो सदिशों का गुणनफल जानने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सदिशों के गुणनफल को आसानी से सीख सकें। तो जो सदिशों का गुणनफल होता है, दो सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से होता है। पहला होता है डॉट डॉट गुणनफल, डॉट डॉट गुणनफल, है ना। और इसी को अपन अदिश गुणनफल भी बोलते हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। इसी को डॉट गुणनफल भी बोला जाता है और इसी को अदिश गुणनफल ही बोलते हैं। और दूसरा होता है क्रॉस क्रॉस गुणनफल, क्रॉस गुणनफल, इसको सदिश गुणनफल भी बोला जाता है, सदिश गुणनफल। तो जब दो सदिशों का गुणनफल करते हैं तो वहाँ पर हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है डॉट गुणनफल या अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, या दो सदिशों का क्रॉस या सदिश गुणनफल। तो आज हम एक विधि जानेंगे, वो है कौन सी, डॉट गुणनफल। कौन सी, डॉट गुणनफल। डॉट गुणनफल के बारे में आज हम जानेंगे कि डॉट गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है। डॉट गुणनफल को और क्या कहा जाता है, अदिश गुणनफल भी कहा जाता है। तो आज हम डॉट गुणनफल के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से डॉट गुणनफल किया जाता है, दो सदस्यों का डॉट गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है। आज ये आप यहाँ से सीख कर ही जाएंगे। तो पहली बात कि डॉट गुणनफल को और क्या कहा जाता है, डॉट गुणनफल को अदिश अदिश गुणनफल भी कहा जाता है। और जो डॉट गुणनफल होता है उसे हम डॉट डॉट तो आप जानते ही होंगे, डॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं ना। और जबकि इसको डॉट द्वारा और इसको क्रॉस द्वारा, नाम से ही स्पष्ट है, डॉट मतलब डॉट और क्रॉस मतलब क्रॉस। मतलब जब दो सदस्यों का अपन गुणा करते हैं तो यदि डॉट लगा होता है तो उनके भी दो सदस्यों के बीच में यदि डॉट लगा हो तो समझ जाना है कि आपका ये अदिश गुणनफल है, डॉट गुणनफल है। और यदि क्रॉस लगा है तो आप समझ जाएंगे कि ये सदिश गुणनफल है या क्रॉस गुणनफल है। तो यहाँ पर हमें दो सदिश सदिश मानकर चलते हैं। एक सदिश हमें दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, और एक सदिश अपन बी सदिश मान लेते हैं। एक बी सदिश हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, देखिए सदिश मैंने बताया था सदिश कैसा होता है, तीर युक्त साइन द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो तीर तीर लगा है मतलब ये कैसा सदिश है। तो जब हमें क्या करना है, ए डॉट बी करना है तो कैसे करेंगे। तो ए डॉट बी करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर आपको आई का आई के गुणांक से, जे का जे के गुणांक से और के का के गुणांक से गुणा करना होता है। तो आई में क्या गुणांक है, यहाँ पर आई का यहाँ एक मानेंगे, इस वाली जे का एक गुणांक होगा, इसका गुणांक एक होगा, इस आई का गुणांक 2 है, इस जे का गुणांक 3 है और इस के का गुणांक 4 है। तो क्या रहता है इसमें, नियम क्या रहता है कि जब हम आई का आई से करते हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणांकों का गुणा हो जाता है। लेकिन जब आई डॉट जे करते हैं, है ना, तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है। और जे डॉट के करते हैं तो इसका मान भी 0 होता है। और के डॉट आई करते हैं तो इसका मान भी 0 होता है। या आई डॉट के करते हैं तो इसका मान भी 0 आता है। मतलब असमान पदों का 0 होता है और जो समान होता है उनका गुणांकों का गुणा हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर गुणा करेंगे, आई
प्लस जे प्लस के, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ए सदिश बराबर हो गया, और बी सदिश बराबर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, है ना। तो आपको क्या करना है कि आई का गुणांक और इस वाले आई का गुणांक, मतलब ए सदिश के आई का गुणांक और बी सदिश के आई का गुणांक का गुणा करना है, गुणांकों का गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आई का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ पर आई का गुणांक कितना है, 2 है। तो आई और 2 का मतलब 1 और 2 का गुणा होगा तो कितना होगा, 1 गुणे 2, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, फिर यहाँ जे का गुणांक कितना है, 1 है, और यहाँ पर जे का गुणांक कितना है, 3 है। मतलब ए सदिश का जो जे है उसका गुणांक कितना है, 1 है, और बी सदिश का जो जे है उसका गुणांक 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3, सॉरी यहाँ पर अभी अपन को डॉट ही लगाना है ना, तो क्योंकि यहाँ पर डॉट गुणनफल है तो यहाँ पर भी आप डॉट लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्रॉस ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी डॉट लगाएं और यहाँ पर भी डॉट लगाएं, और फिर यहाँ पर के का जो गुणांक है 1 है और यहाँ पर के का गुणांक 4 है, तो यहाँ पर 1.4 होगा, क्योंकि अपन अभी जब डॉट विधि पढ़ रहे हैं तो डॉट ही लगाना है अपन को, जब क्रॉस पढ़ेंगे तो फिर क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट लगाना है, और तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 का गुणा 1 से होगा 1.2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1.3 इक्वल टू 3 प्लस 1.4 इक्वल टू 4, तो 3 + 2 इक्वल टू 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आपको करना कुछ नहीं है, जैसा ये फंडा है तो इसको अपन को मतलब नहीं करना है, इससे अपन को टारगेट ही नहीं करना, अपन को सीधे क्या है, यदि डॉट लगा है मतलब ये वाला है ना, तो जब डॉट लगा हो तो अपन को सीधे सीधे आई के दोनों मतलब आई के गुणांक का आई के गुणांक से, जे के गुणांक का जे के गुणांक से, के गुणांक के का गुणांक से गुणा कर देना है, और यदि जैसे प्लस माइनस के चिन्ह उस प्रकार से प्लस माइनस का चिन्ह रख के हल कर देना है, तो आपका बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डॉट लगाना है तो डॉट ही लगाना है, यदि डॉट कर रहे हैं और क्रॉस विधि कर रहे हैं तो क्रॉस लगाना है, क्योंकि यदि आप डॉट की जगह क्रॉस कर देते हैं तो पूरी विधि बदल जाएगी, और जो कि क्योंकि क्रॉस विधि और डॉट विधि बिल्कुल अलग अलग होती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ बस इतना ही, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगली वीडियो में अब हम जानेंगे कि क्रॉस गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है।